नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुगर। आप देख रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे माता के जो 10 स्वरूप है उसमें से 8वां जो स्वरूप है माता बंगलामुखी, उनके बारे में कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई और इसमें जो पूजा की जाती है उस पूजा की विधि क्या है, और लक्ष्मी माँ के जो स्वरूप है कमला माता, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हरजीत सिंह लूथरा जी, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, तंत्र आचार्य हैं। तो उनसे आज हम जानेंगे इस पूजा के बारे में और माता बंगलामुखी के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी हमारे प्रोग्राम में। तो जैसे कि कहते हैं कि माता के अनेक रूप हैं, माता पार्वती भी उन्हीं रूपों में से एक है। माता के जो 10 स्वरूप हैं उसमें से कहा जाता है कि 8वां जो स्वरूप है वो माता बंगलामुखी है। उनकी जो पूजा होती है वो कहा जाता है कि तंत्र विद्या, वो वहां पे उस तरीके से पूजा की जाती है, तंत्रों की पूजा की जाती है। तो उस पूजा के बारे में आप हमें कुछ बता सके कि आखिर माता बंगलामुखी जो है वो कौन से माता का रूप है, और उनके बारे में सबसे पहले आप हमें कुछ बता सके तो। माता 10 महाविद्या का स्वरूप है। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ताचा विद्या धूमावती, बगला सिद्ध विद्याचा मातंगी कमलालिका, एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। कलयुग में माता 10 महाविद्या का स्वरूप 8वां स्वरूप जिनको माना गया है वो माँ बगलामुखी है। एवं माता बगलामुखी को पीले वस्त्र, स्वर्ण का सिंहासन, स्वर्ण का मुकुट, हाथ में मुद्गर, ये स्वरूप माता का माना गया है। पीले रंग का वस्त्र उन्होंने पहना है, ये माता का स्वरूप है। तो गुरुजी आप हमें ये बताइए कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी जो कहानी है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। माता बगलामुखी की उत्पत्ति शास्त्रों, ग्रंथों के एवं हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों के हिसाब से, उनके अनुसार माता की उत्पत्ति हुई हरिद्रा सरोवर, सौराष्ट्र, आज के गुजरात, सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर, पीले सरोवर के पास में। भगवान विष्णु ने जब प्रलय आया सृष्टि पे एवं सभी जगह तूफान, उथल पुथल चल रहा था, उस समय भगवान विष्णु ने तपस्या करके माता पार्वती को प्रसन्न किया एवं तूफान को स्तंभन करने का, यानी कि स्तंभन यानी कि रोकने के लिए जिस स्वरूप की उत्पत्ति की गई वो माता बगलामुखी का स्वरूप है। ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे। माता बंगलामुखी का मतलब उत्पत्ति जो हुई, बहुत कहानियां हम सुनते हैं। कौन कौन सी कहानियां हैं जो आप हमें बता सके? माता बगलामुखी से जुड़ी कहानियां बहुत हैं। रावण के सिंहासन के सामने, रावण के महल में अंगद ने अपना पैर जमा कर रखा था, कोई भी उस पैर को हिला नहीं पाया था शास्त्रों के हिसाब से। तो वो पैर को उस जगह पे स्तंभित किया गया था मां बगलामुखी के साधना के द्वारा। एवं पांडवों ने माता बगलामुखी की साधना करके, हवन पूजन करके, उनकी आराधना करके, उनको प्रसन्न करके महाभारत का युद्ध जीतने का आशीर्वाद लिया। एवं शास्त्रों के अनुसार हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कुल देवी मां पीताम्बरा बगलामुखी ही है। तो गुरुजी आप हमें बताइए कि माता बंगलामुखी के मुख्य स्थान मंदिर कहाँ कहाँ पे है? मुख्य स्थान मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनखंडी में है, एवं कोटला में, एवं नलखेड़ा, दतिया। माँ कामाख्या में भी 10 महाविद्या माता का स्वरूप है, जिनमें एक माँ बगलामुखी भी है। तो गुरुजी हमें बताइए कि किस कार्य के लिए माता बंगलामुखी की पूजा की जाती है? हमारे शास्त्रों के हिसाब से, ऋषि मुनियों, साधुओं एवं सभी के हिसाब से माता बगलामुखी का स्वरूप गुस्से वाला है। माँ पार्वती के गुस्से से उत्पन्न हुई है माँ बगलामुखी। एवं शास्त्रों के अनुसार उनका पूजन विधि एवं जो भी उनकी आराधना की जाए वो दीक्षा ग्रहण, उचित एवं अच्छे गुरु जो हो एवं जो अच्छे ब्राह्मण हो, जिनको ज्ञान हो, उन्हीं से करवानी चाहिए।
तो इसमें जो तांत्रिक वो पूजा वो सब के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हमें कुछ आप डिटेल्स में बता सके कि तांत्र विद्या के ही पूजा इसमें की जाती है ऐसा हमने सुना है। और ये पूजा कराने से मतलब आप कुछ कहना चाहें कि इस पूजा को घर पे कराएं कि ना कराएं, उसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो। घर पे कराया जा सकता है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दोनों स्वरूप हैं, सात्विक भी तांत्रिक भी। तांत्रिकों की प्रमुख देवी में भी बगलामुखी को पूजन किया जा सकता है, एवं सात्विक विधान जो सात्विक विधान से अपने घर में सुख शांति के लिए भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पूजा है ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में ही ज्यादा इसका महत्व है, या हम चाहे तो कभी भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ है कि हमें नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि के समय ही ये पूजा करनी चाहिए, ऐसा कुछ? 10 महाविद्या का पूजन दिन रात नवरात्र, गुप्त नवरात्र एवं सभी दिनों में किया जा सकता है। यही एक 10 महाविद्या ऐसा स्वरूप है माता का जिनकी पूजन के लिए तिथि वार देखना नहीं चाहिए, एवं किसी भी तिथि में, किसी भी वार में, किसी भी नक्षत्र में, किसी भी दिवस में पूजन किया जा सकता है, हवन किया जा सकता है। तो ये पूजा जैसे कि मैंने आपको पूछा कि तांत्रिक विद्या और वो कहते हैं वैसा पूजन है, तो इसमें मतलब पूजा में कुछ ऐसा है कि आपको करना चाहिए या कोई भी ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए, आप कुछ बताएं जो बाकी दर्शक देख सक रहे हैं कि जो करना चाहते हैं ये पूजा, उनको आप कुछ कहना चाहे तो। उचित ब्राह्मण, साधक, पंडित या जिनको दीक्षा प्राप्त हो, दीक्षित ही व्यक्ति इसको करवा सकते हैं, एवं इसमें निषेध कुछ नहीं है, केवल दीक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माता बगलामुखी की साधना करने के लिए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ के स्वरूप है जो आप बता रहे थे अभी, माता कमला, तो उनकी भी पूजा की जो विधि है आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए, कैसे उनका पूजा हम करें और क्या क्या जरूरी सामग्री है उस पूजा में हमें उपयोग करनी चाहिए, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। माँ कमला माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। 10 महाविद्या में माँ कमला माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, एवं उनकी साधना करने के लिए भी 10 महाविद्या के सभी 10 देवियों का साधना करने के लिए दीक्षित ब्राह्मण होना या दीक्षित साधक होना अति आवश्यक है। माँ कमला के लिए पूजन में जो सामग्री, त्रिमधु लगेगी। त्रिमधु में आप कमलगट्टे मिला सकते हैं, कमल फूल, बेलफल, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सहदेवी, एवं नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जो खड़ा नमक होता है, समुद्री नमक, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सामग्री एवं इसमें गुग्गल मिलाया जा सकता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पीले रंग का कुछ महत्व है, माता को पीले फूल चढ़ते हैं, पीला वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए, ऐसी कुछ विधि है? पीले वस्त्र, पीला आसन एवं जहां बैठ के पूजा या साधना की जा रही है वो कमरे का रंग भी पीला हो, यह माता बगलामुखी का स्वरूप है। तो और आप हमें बताइए कि माता बंगलामुखी जो है उनकी जो पूजा की जाती है, उनकी पूजा की विधि के बारे में, उसमें क्या क्या चीजें उपयोग होती है, उनके पूजा में हम क्या चीज उपयोग कर सकते हैं? माता बगलामुखी का स्वरूप है शत्रु शमन एवं विजय प्राप्ति का। शास्त्रों के अनुसार शत्रु शमन एवं विजय प्राप्ति के लिए उपयोगी सामग्री मालकांगनी, पीली सरसों, हल्दी, हल्दी की गांठ एवं हड़ताल, सरसों का तेल, ये सारी उपयोगी वस्तु हैं। एवं शत्रु शमन के लिए लाल मिर्चा का उपयोग हो सकता है, नींबू का उपयोग हो सकता है, मिर्च के हरी मिर्ची भी उपयोग हो सकती है, नीम के पत्ते, नींबू के पत्ते, ये भी सामग्री में उपयोगी है। तो गुरुजी आप हमें बताइए माता बंगलामुखी के बारे में, जो 10 स्वरूप में से कहा जाता है कि 8वां स्वरूप है माता का। अभी जैसे देख रहे हैं जो कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कहा जाता है माता बंगलामुखी की पूजा करने से उनको जो है वो सिद्धि प्राप्त होती है कि जो अपने शत्रुओं का नाश करके आगे बढ़ सके। और जैसे आजकल कहा जाता है कि लोग जो है भाई भाई का नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बने भी रहे, और साथ में जो पॉलिटिक्स चल रहा है वहां पे भी लोग राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुर्सी के रेस में लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं कि वो बंगलामुखी माता का कहा जाता है पूजा करने से वो जो फल की प्राप्ति होती है और जो कहते हैं कि पावर मिलता है, आगे बढ़ा जाता है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए कि माता का इस कलयुग में कैसे पूजा किया जाता है और माता की उत्पत्ति कैसे हुई, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए, माता बंगलामुखी के बारे में कुछ बताइए। शत्रु का शमन करने के लिए ही हमारे शास्त्रों में
रामायण काल से लेके, महाभारत काल से लेके एवं आने वाले कुछ समय पहले से लेके आज तक पद प्राप्ति के लिए एवं विजय प्राप्ति के लिए हर जगह माता बगलामुखी की साधना की गई है। रामायण काल में राम जी ने माता बगलामुखी का साधना किया, अंगद जी ने साधना किया। महाभारत काल में पांडवों ने साधना किया। हर दोनों ही कालों में विजय प्राप्ति के लिए, रावण के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए, कौरवों के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए माता बगलामुखी का साधना किया। एवं आज के तारीख में, आज के डेट में नेता एवं जो कोई भी लोग आप जैसे देखेंगे मंदिरों में एवं सभी जगहों पे माता बगलामुखी की साधना पद प्राप्ति के लिए, उच्च पद प्राप्त हो, शत्रु हावी ना हो, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति हो एवं सभी कार्यों, इन सभी से जुड़े हुए कार्यों के लिए ही माता बगलामुखी की साधना सभी करते हैं। एवं माता बगलामुखी को धनदायिनी स्वरूप भी है। माता बगलामुखी का पंजर स्वरूप है, माँ कमला से सम्मिलित है एवं इस स्वरूप को पंजर बोला गया है। इस स्वरूप में माता बगलामुखी धन की वर्षा भी करती है। धन प्राप्ति के लिए भी माता बगलामुखी की साधना की जा सकती है। एवं माता बगलामुखी के लिए दश महाविद्या में माँ मातंगी स्वरूप है। माँ मातंगी का स्वरूप माना गया है कि घर में पारिवारिक सुख शांति सभी मिलजुल कर रहें। एवं जैसे आज रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है, अपने महत्व के लिए एवं अपनी आकांक्षाओं के लिए जुड़े हुए, इसको ठीक करने के लिए माता बगलामुखी का स्वरूप है, माँ दश महाविद्या का स्वरूप है माँ मातंगी। माँ मातंगी के स्वरूप की साधना की जा सकती है। एवं माँ छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप भी है दश महाविद्या में। माँ काली है, षोडशी है, त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी है। एवं दश महाविद्या के सभी स्वरूपों का साधना आदमी अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकता है, आराधना के लिए कर सकता है। नवरात्र आए तब कीजिए। एवं सभी कार्यों को सफल बनाने के लिए माता के सभी स्वरूपों की साधना आराधना की जा सकती है। माता बगलामुखी की पूजा तांत्रिक विद्या जो करते हैं वो भी कहा जाता है पूजा की जाती है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि तांत्रिक विद्या की पूजा कैसे की जाती है और क्या है ये चीज। माता बगलामुखी के अंग विद्या एवं अस्त्र में आते हैं। तांत्रिकों के लिए माता बगलामुखी प्रमुख इसलिए मानी जाती है क्योंकि माँ पीताम्बरा से आप अस्त्र सिद्धि भी कर सकते हैं। आकर्षण सम्मोहनास्त्र भी माँ पीताम्बरा बगलामुखी के अस्त्रों में है। एवं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण स्तंभन विद्या, जैसे मैंने आपको बताया, स्तंभन विद्या माँ बगलामुखी का है। एवं सभी विद्याओं का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए सभी तांत्रिकों के लिए प्रमुख पूजनीय दश महाविद्या मानी गई है। तो माता बगलामुखी के प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ कहाँ पे है, अब वो हमें बताइए। शास्त्रों के अनुसार एवं स्वयंभू स्वरूप माता बगलामुखी का कोटला हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बनखंडी हिमाचल प्रदेश, नलखेड़ा मध्य प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश एवं दतिया मध्य प्रदेश में ये प्रमुख स्थान है। मंदिर बहुत पूरे भारतवर्ष में बहुत है, प्रमुख स्थान इनको माना गया है। जिसे माता बगलामुखी की पूजा जो की जाती है, ऐसा कुछ विशेष है कि गुप्त नवरात्र साल में 2 बार जो नवरात्रि आती है उसमें से एक जो है गुप्त नवरात्रि, उसी समय सबसे विशेष पूजन किया जाता है कि आप जब भी चाहें माता बगलामुखी की पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? माता दश महाविद्या का स्वरूप माना गया है। उनकी पूजन विधि दिन रात एवं किसी भी तिथि वार में कर सकते हैं। उच्च समय दीपावली, नवरात्र एवं जयंती वाले दिन, प्रकटय दिवस वाले दिन माना गया। तो ऐसा कुछ है कि नवरात्रि के टाइम पे कुछ विशेष सामग्रियां हमें पूजा में शामिल करनी चाहिए कि जो हम ऐसे भी पूजा करते हैं नवरात्रि ना हो जिस समय, वही पूजा की जो विधि है, वही सामग्री, वही हम उस समय भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष सामग्री मिलाई जा सकती है। विशेष सामग्री में माता बगलामुखी को प्रिय है शत्रु शमन के लिए हड़ताल मिला सकते हैं एवं पीली सरसों, नीम का पत्ता, नींबू का पत्ता,
सरसों का तेल, हल्दी, हल्दी की गांठ एवं इन सामग्रियों को मिश्रित करके पीली हल्दी में मिलाकर सामग्री पीली रहेगी, पीले वस्त्र रहेंगे, पीला आसन रहेगा। माता का स्वरूप क्योंकि पीला है। तो मतलब विशेष हमें ये ख्याल रखना है कि जो जितनी भी सामग्रियां वो पीली हो। पीली हो, कनेर के फूल। तो अगर किसी के वहां पे पीले फूल या कुछ अगर नहीं मिल पाए तो उसके जगह क्या हम लाल फूल वगैरह कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं कि पीला ही उपयोग करना है हमें? इस्तेमाल किया जा सकता है, पीला ही उपयोग करना है हमें। इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल। प्रिय वस्तु में पीले रंग के वस्तु माता को प्रिय हैं एवं अन्य सभी चीजों का इस्तेमाल, अन्य सभी पुष्प का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे माता बंगलामुखी के बारे में हमने जाना, उनके रूप जो है 8वां रूप उनके उसके बारे में जाना, तो वैसे ही कहा जाता है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है माता कमला देवी। तो उनके बारे में भी चलिए हम बातें करते हैं और जानते हैं कि माता कमला देवी किनका रूप है और उनकी पूजा कैसे की जाती है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं माता कमला देवी के बारे में। तो जैसे हमने बात की अभी गुरुजी माता के बारे में, माता बंगलामुखी के बारे में, वैसे ही कहा जाता है कि माता कमला देवी जो है वो लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वो कौन सा स्वरूप है और फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। माता कमला देवी के बारे में आप हमें कुछ बता सके तो। माता कमला 10 महाविद्या में 10वां स्वरूप है। माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है शास्त्रों के अनुसार एवं माँ कमला धनदायिनी देवी है। धन प्राप्ति के लिए एवं अधिक से अधिक मात्रा में धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि एवं सभी कार्यों को सफल बनाने के लिए माँ कमला की आराधना एवं पूजन किया जा सकता है। माता का प्रिय सफेद पुष्प एवं कमल का फूल दोनों माना गया है। तो कमला देवी माँ की पूजा की आप कुछ विधि हमें बताइए, उनकी पूजा कैसे करें हम? माँ कमला का शाबर मंत्र है ओम अयुनि शंकर ओम का रूप, कमला देवी सती पार्वती का स्वरूप, हाथ में सोने का कलश, मुख से अभय मुद्रा, श्वेत वर्ण सेवा पूजा करे नारद इंद्रा, देवी देवत्वा ने किया जय ओमकार, कमला देवी पूजो केशर पान सुपारी, चकमक चीनी फत्रे, तिल गुग्गल सहस्त्र कमलों का किया हवन, कहे गोरख मंत्र जपो जाप, जपो रिद्धि सिद्धि की पहचान, गंगा गौर जाप आरती जान जिसकी 3 लोक में भयामान, कमला देवी के चरण कमल को आदेश, श्रेम ह्रेम क्लेम शिम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये माँ कमला का शाबर मंत्र का। इसकी आहुतियां गुग्गल मिलाकर, तिल, त्रिमधु, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, सहदेवी एवं कमल के फूल, कमल गट्टा, कमल की जिसको हम लोग कमल का ब्रांच बोल सकते हैं, डंडी बोल सकते हैं, एवं कमल के पौधे से रिलेटेड जड़ भी, बेल फल, ये सारी सामग्रियां मिलाई जा सकती हैं माँ कमला के हवन में, उनको प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति की मनोकामना रखते हुए। तो जैसा ऐसा मान्यता है, कहा जाता है कि जब हम माता का दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या पूजा करते हैं, वैसे ही भैरव जी का दर्शन जो है वो भी बहुत जरूरी है। कहते हैं माता का जो दर्शन है वो हम लोग करने से भैरव जी का दर्शन करना जरूरी होता है, वरना माता के दर्शन अधूरे हैं। वैसे ही हम जानते हैं कि भैरव जी की पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि जहां माता की पूजा होगी वहां भैरव जी की पूजा भी जरूर होगी। तो गुरुजी आप हमें बताइए भैरव जी की पूजा का विधान क्या है और उनकी पूजा क्यों की जाती है? 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी के भैरव स्वर्णाकर्षण भैरव माने गए हैं एवं विधान किसी भी माता की या शक्ति पूजन करने के बाद, माँ बगलामुखी हो या नवदुर्गा हो या 10 महाविद्या हो एवं माँ वैष्णो हो एवं सभी माता के स्वरूपों का पूजन एवं दर्शन करने के बाद भैरव जी का अनिवार्य है। एवं भगवान भैरव जो है, स्वर्णाकर्षण भैरव जो है, उनको पाताल में उनका स्थान है शास्त्रों के हिसाब से, पाताल में उनका स्थान है। एवं स्वर्णाकर्षण भैरव जब माँ लक्ष्मी एवं कुबेर देवता के पास एवं सभी देवी देवताओं के पास, इंद्र देवता के पास जब धन समाप्त हो गया, राक्षसों के साथ संग्राम में, लड़ाई जब देव एवं राक्षसों के बीच में हो रही थी, जब सभी देवी देवताओं के पास धन समाप्त हो गया लड़ने के समय में, एवं माता लक्ष्मी एवं कुबेर देवता से प्रार्थना करने के बाद भी धन की उत्पत्ति नहीं हुई,
उस समय पे सभी देवी देवताओं ने जिन भैरव के स्वरूप का आराधना किया एवं दर्शन किया एवं प्रार्थना की, वह स्वरूप है स्वर्ण आकर्षण भैरव देवता। स्वर्ण आकर्षण भैरव देवता ही धन के, स्वर्ण के उत्पत्ति कारक है शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों के अनुसार स्वर्णाकर्षण भैरव देवता की साधना करने से धन की उत्पत्ति होती है, बढ़ोतरी होती है। तो जैसे कहा जाता है कि माता की पूजा करने के बाद या हम जब माता के दर्शन करने जाते हैं तो भैरव जी का दर्शन भी कहते हैं उनके बिना अधूरे होते हैं, उनका दर्शन भी करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्यों है, आप कुछ बताइए इसके बारे में, क्यों हमें माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी का दर्शन करना चाहिए? जिस तरीके से मां बगलामुखी का पीला स्वरूप है, स्वर्णाकर्षण भैरव देवता का स्वर्ण स्वरूप है। उन्होंने स्वर्ण के देवता होने के बाद अब पीला आसन एवं पीली माला, हल्दी की माला जिसको बोलते हैं, एवं स्वर्ण भस्म में त्रिमधु एवं बेल का फल या उसके फल का पाउडर बनाकर एवं कमल गट्टे के बीज का पाउडर या चूरा बनाकर या उसको बारीक मात्रा में तोड़कर एवं उसमें आप माल कांगनी मिलाइए एवं शंख चूरा, शंख होता है उसका भी पाउडर बनाकर ये, एवं तिखुर, ये सफेद वस्तुएं हैं। जितनी भी तिखुर भी चमकदार, स्वर्ण जैसे चमकता है, तो चमकदार वस्तुएं स्वर्णाकर्षण भैरव देवताओं को प्रिय हैं। ये सारी चीजें चमकदार में आती है। कोई भी रत्न हो गया पीले रत्न का, जैसे पुखराज रत्न या उसका उपरत्न सुनैले को पाउडर बनाकर सभी को मिक्स करके स्वर्ण भस्म के साथ स्वर्ण आकर्षण भैरव देवता का आहुति करना सबसे शुभ माना गया है। जैसे हम माता का पूजा, जैसे कहा जा रहा है कि गुप्त नवरात्रि में हमें पूजा करना चाहिए, विशेष दिन होता है, वैसे भैरवनाथ जी का भी ऐसा कुछ विशेष दिन है कि हमें तभी पूजा करना चाहिए कि हम जब जब माता की पूजा करें उसी समय हम जब चाहें तब भैरव जी की भी पूजा कर सकते हैं? हर समय जब माता की पूजा होती है, माता के पूजा के पहले या बाद या मध्य भैरव जी की कभी भी पूजा की जा सकती है। तिथि निर्धारित नहीं है, आप किसी भी दिन सुबह रात कभी भी कर सकते हैं भैरव जी की साधना। क्या हम खुद से पूजा कर सकते हैं घर में, क्या उसके लिए भी हमें किसी बहुत ज्ञानी कोई पंडित या किसी से हमें करवाना चाहिए? दीक्षित ब्राह्मण से ही या दीक्षित साधक से ही करवाना चाहिए। एवं भैरव जी की साधना जो उनके उग्र स्वरूप हैं, गुस्से वाले स्वरूप हैं, उन सभी की साधना शमशान में होती है या किसी भैरव जी के मंदिर के यज्ञशाला में होती है। घर में केवल स्वर्णाकर्षण भैरव, एक ही भैरव जी का स्वरूप है जो सौम्य है, शास्त्र के हिसाब से बिना गुस्से वाला जिसे बोल सकते हैं, बिना गुस्से वाला एक ही स्वरूप है। 52 भैरव में 51 भैरव आपको गुस्से वाले मिलेंगे, 108 भैरव में भी आपको 107 गुस्से वाले मिलेंगे। एक स्वरूप है भैरव जी का जो सौम्य है, धनदायिनी है एवं उच्च पददायिनी है एवं हर तरह से शुभ है, वह स्वरूप है स्वर्णाकर्षण भैरव जी। तो आज हमने बातें की माता के बारे में, माता बगलामुखी के बारे में, कि माता की पूजा कैसे की जाती है और इस कलयुग में माता की पूजा हम कैसे करें, और हमने जाना माता कमला देवी के बारे में, उनकी पूजा कैसे की जाती है। और आज का जो युग चल रहा है, जैसे कलयुग चल रहा है, हर कोई आगे रेस में दौड़ना चाहता है, तो हमें इस पूजा को कैसे किया जाए और इसे हमें कैसे फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में हमने जाना। और जैसे कि हमने और जाना कि भैरव जी की पूजा कैसे की जाती है, जैसे हमें पता लगा कि माता की जब पूजा होती है तब भैरवनाथ जी की पूजा भी करना बहुत जरूरी है। तो हमें बहुत कुछ पता लगा इनसे। शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें बहुत कुछ बताया, हमें बहुत कुछ पता लगा। तो ऐसे ही हम आपको और भी चीजें दिखाते रहेंगे। तो आगे देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।